ट्रस्ट मी, आज का जो प्रॉब्लम है तुम लोग उसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं हो। इवन कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। इवन कि आज के समय में इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इसको एक सुपर पावर की तरह दिखाया जा रहा है कि अगर तुम ये चीज कर रहे हो ना तो तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर है। तो पहले मैं अपनी एक रियल लाइफ की स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद इसका प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम लोगों को इस वीडियो में मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और क्यों होता है ये भी डिकोड करके दूंगा तुम्हें। अब स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं ना अपने स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में भर्ती हुआ था अगले ही साल, ठीक है। मतलब 11 क्लास जब मेरा होने वाला था उस समय मैंने स्कूल को चेंज कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, उस समय ना मेरे नए स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड मुझे मिले थे, पर उस फ्रेंड ग्रुप में कुछ ऐसे भी बंदे थे जो थोड़े से मेंटली इल टाइप के थे, ठीक है। और उनमें से एक था मेरा दोस्त। मैं उससे बात करता था और मुझे उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, पर एक्चुअली में ना वो एक ऐसा इंसान था, वो तुम्हें प्रिटेंड नहीं करेगा कि वो कैसा इंसान है। मतलब वो बुरा इंसान है बट वो तुम्हें प्रिटेंड नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो ना एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी सारी बातों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा और उसके बाद उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है। अब उसका एक बुरा पॉइंट तुम्हें बताता हूं। उसका एक बुरा आदत है कि वो ना हर बात को अच्छी तरीके से सुनने के बाद उसको बार बार अपने माइंड में घुमाता रहेगा। किस लड़के ने किस लड़की के साथ बात की है, उस बात को सुनने के बाद बार बार अपने दिमाग में घुमाता रहेगा। और वो अपने आप को इस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, ठीक है। मतलब वो सोचता था कि उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है, कि वो बहुत ज्यादा सोचता है, पर एक्चुअली में वो सोचता नहीं है, वो ओवर थिंक करता है। और वो उस चीज को एक टैबलेट की तरह लेता था, हर दिन हर रात, मतलब हर समय वो ओवर थिंक करता था। और मैं यहाँ पे हवा में बात नहीं कर रहा, वो खुद मुझे एक शब्द, एक पर्टिकुलर शब्द ओवर थिंकिंग, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, वो मुझे बता रहा था, ठीक है। और एक बार नहीं बहुत बार, उसने बहुत बार प्रिटेंड भी किया था। और मुझे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसने बताया था, उसने प्रिटेंड भी किया था कि हाँ वो ओवर थिंकिंग करता है। अब उसकी एक आदत की वजह से उसके अंदर 4-5 और भी गंदी आदतें आ गई थी, ठीक है। और उसकी वजह से मुझे उससे बात करना कम करना पड़ा। अब करते हैं प्रॉब्लम्स की बात। एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या था और इसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब साइड इफेक्ट क्या है। तुम जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ना, तब तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हो तुम अपने दिमाग को। और इसी वजह से तुम अपने दोस्तों के बारे में बहुत ज्यादा अनाप शनाप, गलत और भी बहुत तरीके की चीजें, नेगेटिव चीजें तुम सोचना शुरू करते हो। ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम नेगेटिव में ही जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव में नहीं जाता, पर यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव में जाता है। और ये 90% भी तुम्हारा दिल रखने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में 90% भी नहीं, 99%, ठीक है। पर एक्चुअली में अभी 90% ही मान के चलते हैं। 90% चीजें हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, दूसरों के प्रति। मैं अगर ओवर थिंक करूंगा ना, मेरा कोई भी एक दोस्त मुझसे कोई भी एक बात करेगा और उसमें अगर थोड़ा सा कुछ, मतलब ज्यादा रूडली बिहेव करके अगर मुझसे कुछ बोल दिया ना, तो मैं उसको ना मतलब एक दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दूंगा। और ये अच्छी बात नहीं है, जितना भी बोलो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ वो बात अलग है, वो इंसान ही 2 नंबर ही है, वो बात अलग है, बट तुम्हारा दोस्त है वो, ठीक है। दोस्त अगर तुमसे थोड़ा सा रूडली बिहेव कर भी दे, इसको यहाँ पे बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बार बार जोर नहीं देना चाहिए, इस दिमाग में बार बार जोर मत देना। अब दूसरी चीज क्या आती है मेंटल हेल्थ को खराब करने के बाद, तुम ना एक अजीब किस्म के इंसान बन जाते हो अपने फ्रेंड ग्रुप में। तुम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हो। कोई अगर तुम्हें उल्टा सीधा बोले तब तुम ना सह नहीं सकते हो, उस समय तुम्हारा मेंटल हेल्थ ही इतना खराब हो जाता है। अब ओवर थिंकिंग करने का और किसी भी चीज में गुस्सा दिखाने का, इसका कनेक्शन क्या है? जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा था, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर जितने भी बैड कमेंट आएंगे ना, तुम उसको ना नेगेटिवली देखोगे। और तुम ये भी नहीं देखोगे वो कौन बोल रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है, तुम्हारे बुरे के लिए बोल रहा है, तुम्हारे
माँ बाप बोल रहे हैं या फिर तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं या फिर तुम्हारा दुश्मन बोल रहा है, तुम सेम रिस्पॉन्स करोगे सबके साथ। इवन कि वो इंसान अपने माँ बाप से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता था। नहीं, ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता था, नहीं, माँ बाप को माँ बाप की तरह ही देखता था, पर कभी कभार ना बहुत ज्यादा चिल्लाता था, जो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। और तीसरी आदत तुम्हारे अंदर पनपती है, वो है नशों का आदत। जब तुम्हारा माइंड फक्ड अप है, उस समय ना तुम किसी भी अच्छी चीजों को अच्छी तरीके से नहीं देखोगे। जरा सा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम सुट्टा फूकने चले जाओगे। जरा सा तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी कोई अनबन हो गई, तुम जाके शराब पीने लग जाओगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशे करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने माइंड को फक्ड अप करने के बाद ही ऐसा करते हैं। नहीं, कुछ लोग खुश होने के बाद करते हैं, पर वो अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि वो खाना अच्छी चीज है, वो पीना अच्छी चीज है, वो नहीं बोल रहा, पर वो ना एक पॉजिटिव वाइब देता है। पर यहाँ पे ना तुम अपने आप को पहले तो डिस्ट्रॉय कर चुके हो, अपने माइंड को, और उसके बाद अपने शरीर को कर रहे हो इसको हल्का करने के लिए। समझ रहे हो? उसके बाद फिर से ये भी भर जाएगा, ये तो खाली हो ही चुका है। अब पॉइंट्स तो और भी है, तुम्हारे साथ और भी चीजें नेगेटिव होती है, पर अभी के लिए 3 ही पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर। अब देखो, ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है ना, जिसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। कोई भी क्लेम कर ले कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ठीक कर दूंगा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को ठीक कर दूंगा, तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे 1 हफ्ते के बाद, नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताता हूं। 1 हफ्ते तो नहीं, बट कम से कम 1 महीने के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है। पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, एक बुरी आदत को छोड़ना है और उसको एक ऐसी आदत से रिप्लेस करना है जो बुरी तो है बट उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। जैसे कि तुम नशे में पड़े हुए हो, अब तुम्हें क्या करना है, नशे नहीं करने हैं, तुम्हें जस्ट नशे की जगह यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू कर देना है। ठीक है, या फिर मूवीज देखना शुरू कर देना है। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा चीज नहीं है, बट फिर भी नशे और कहाँ पे यूट्यूब का वीडियो, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, ये बुरा है बट फिर भी डिफरेंट है। और दूसरी बात, अगर तुम एनिमे देखते हो या फिर मूवीज देखते हो, अच्छी अच्छी क्वालिटीज की मूवीज देखते हो जिसमें इंफॉर्मेशन है, वहां पे तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, हाँ मुझे पता है बोलना बहुत ही ज्यादा आसान है, पर तुम अगर करना शुरू कर दो ना, तो कम से कम तुम 1 महीने के अंदर इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को तुम छोड़ पाओगे। तुम अगर जिम में भर्ती हो जाओ, तब तुम अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करना कम कर दोगे। बंद नहीं कर पाओगे बट कम कर दोगे, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा तुम अपने टीचर्स से मिलोगे जो तुम्हें एडवाइस देता है अपने जिम के लिए, अपने बॉडी बनाने के लिए, और तुम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, तो तुम धीरे धीरे करके ना उनके तरफ अट्रैक्ट होगे, उस अच्छी चीजों के ऊपर अट्रैक्ट होगे, मतलब बॉडी बनाना या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करना, इन सब चीजों के ऊपर अट्रैक्ट होगे। और जो चीज तुम, मतलब जो पैसा तुम बुरी आदतों में लगा रहे हो, वो तुम अच्छी आदतों में लगाओगे। अब दूसरी चीज जो तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न देगी, तुम ना अपने दोस्तों के साथ बाहर साइकिल में घूमो या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे चलने जाओ। ठीक है, वॉक करने जाओ। इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो तुम अपने दोस्तों के साथ हो, तुम्हारा ब्रेन फॉग रिड्यूस होगा, और दूसरी चीज तुम्हारा हेल्थ भी बेटर होगा। ठीक है, मतलब एक तीर से 2 निशान है। अब तीसरी चीज ये ना बहुत ज्यादा डिबेटेबल है और ये अच्छी आदत भी नहीं है, पर फिर भी ये आदत अगर तुम करोगे तो कम से कम तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तुम ना फ्री फायर, BGMI या फिर किसी भी तरीके का अच्छा गेम खेलो, जिससे तुम्हारा ब्रेन फॉग भी रिड्यूस होगा, तुम दोस्तों से बात भी कर पाओगे, और इससे ना तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। अब चौथी चीज है, तुम्हें मेडिटेशन करनी है। ये बोलते तो बहुत लोग हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन करो, बट करता कोई नहीं है। तुम लोग अगर कम से कम दिन में 2 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो, इससे तुम्हारा ब्रेन फॉग तो दूर की बात है, तुम ना ओवर थिंकिंग के बारे में सोचोगे ही नहीं। ठीक है, तुम्हारे ब्रेन में जो फॉग चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये तो आखिरी पॉइंट था, पर मैं तुम लोगों के लिए एक और चीज बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो या फिर जिस भी सिचुएशन में हो, वहां पे तुम जो भी करना चाहो, उस चीज को करने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर तुम्हारे शरीर में लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो तुम उस काम को अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तुम वहां पे सिर्फ बैठे ही रहोगे, और बैठने का मतलब क्या है, ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है,
अच्छा डाइट लेना है जिससे तुम्हारे शरीर में एनर्जी भरपूर रहे। तुम धूप में बैठो जिससे तुम्हारे शरीर में विटामिन डी आए, तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कभी कमती ही ना हो। तुम बहुत ही अच्छा खाना खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ, हो सकता है तो चिकन खाओ, जो भी तुम खाना चाहो वो खाओ, ठीक है, जिससे तुम्हारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमती ना हो और तुम ना वो मतलब लो एनर्जी वाले वाइब में ना रहो। तो इतना ही वीडियो था, पर अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।